नमस्ते दोस्तों। फर्स्ट वीडियो से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से द डीमैट अकाउंट फॉर न्यू कमर। प्लीज़ रेफर माई अर्लियर वीडियो। हम डीमैट अकाउंट तक आए थे बेसिकली। जो कस्टडी में जो शेयर आता है दैट इज़ वेरी सिक्योर्ड इन आवर one account, and that account is called as demat account. That is a dematerialization of shares. Means all shares we seen in electronic forms. अर्लियर कैसे होता था, एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था और वो शेयर सर्टिफिकेट हम फाइल में लगा के अपने कपबोर्ड में या लॉकर में रखते थे, बिकॉज इट्स एसेट्स. इन फाइनेंशियल लैंग्वेज शेयर सर्टिफिकेट इज एसेट्स एंड शेयर इज इन एंड बाय द वे द शेयर इज ऑल्सो आवर वन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स. दोनों में से द शेयर इज वी कॉल्ड एज अ करंट एसेट्स. एनी टाइम वील बाय द शेयर्स एंड सेल द शेयर्स ऑल्सो वाया मार्केट. सो यहाँ तक जब आप आते हैं तो आप उसका ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ऑन एक्सचेंज, दैट इज NSE एंड BSE. ओके, मीन्स इन शॉर्ट शेयर मार्केट इज अ मार्केट वेयर the buying and selling of stocks transaction is done every day. Every day the buying and selling transaction होते रहता है with the help of exchanges. There is so many exchanges: NSE, BSE, MCX, currency, what means, and then there are various products. Okay, you imagine दोस्तों, there are so many products. Okay, and so many companies. Debentures, bonds, these are all things will be traded on exchanges every day, and that is we called as a market. Normally आप कंपनी, सपोज आपने टाटा मोटर्स का शेयर्स बाय किया तो टाटा मोटर्स का शेयर सेल करने के लिए आप कंपनी में नहीं जा सकते. आप कंपनी में गए तो कंपनी इज नॉट एक्सेप्टेड योर शेयर्स. यू आर अ होल्डर ऑफ दैट टाटा मोटर्स कंपनी, बट if you want to sell that stocks, you go to the markets, and that marketplace is authorized by the SEBI regulation, that is NSE and BSE exchanges. Are you getting me? So ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है. वो प्रोसेस के लिए आपको ब्रोकर पूरा हेल्प करता है. देयर इज नो एनी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों. आपको कंफ्यूज होने का भी उसमें कुछ दिक्कत नहीं आता है. विद इन 2 मिनट्स में आपका अकाउंट होने ओपन होता है. इमीडिएटली यू स्टार्टिंग द बाइंग योर स्टॉक्स एंड अगेंस्ट योर फंड्स इनफ्लो एंड अगेंस्ट योर पासिंग योर KYC. पूरा ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको पूरा एक्सेस मिलता है आपके डीमैट अकाउंट का. ओके, एंड यू बाय एंड सेल द शेयर्स एंड टू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म. अभी मेरा एवरी टाइम निफ्टी 50 पे जोर रहता है मैक्सिमम, बिकॉज रिस्क ओरिएंटेड में जाना नहीं ज़्यादा. ओके, दिस इज द वन प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ शेयर्स, एंड वी आर ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. जो भी 1 शेयर भी आपने लिया तो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी दोस्तों. यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी. सो देन इमेजिन व्हाट इज देयर, कितना इंपॉर्टेंस है. तो आपने रिलायंस बाय किया तो आप रिलायंस के EGM में जा सकते हैं, यू नो. सो दिस इज द बहुत अपॉर्चुनिटी आपको इन बिटवीन मिलते रहता है. ओके, ये 2 चीज़ हो गया. शेयर्स आप कैसे बाय कर सकते हो. शेयर मीन्स क्या है, वो कंपनी का एक हिस्सा है, वो आप बाय करते हो और कंपनी को आप पेमेंट भी करते हो. ओके, बट इनिशियल शुरुआती दौर से आपको जाना है तो ये कंपनी मार्केट में कैसे आता है, ये कंपनी लिस्टेड कैसे होता है, ये सपोज हमें शुरू में ही बाय करना है तो कैसे बाय कर सकते हैं, वो उस प्रोसेस को हम IPOs बोलते हैं. ओके, दैट इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर. नए कंपनी को मार्केट में एंट्री करना है, वो उसका एक सर्टन पार्ट मार्केट में सेल कर रही है, तो उस पूरा प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट एक्सचेंजेस के थ्रू मिलता है विथ अथोराइजेशन ऑफ द SEBI. एंड देन वो कंपनी मार्केट में आता है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल रेगुलेशंस एंड ऑथेंटिकेशन पार्ट, एंड देन वो कंपनी लिस्टेड होता है, देन वो ट्रेडिंग होता है. मीन्स ये ऐसा लंबा प्रोसेस रहता है. ओके, सो देन यू बाय द शेयर्स एंड ट्रेड योर मनी टू मेकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम द शेयर मार्केट.
डायरेक्टली कंपनी के थ्रू बाय करने के लिए भी ओनली आईपीओ एक ही जरिया रहता है। शुरू से ही आपको बाय करना है एक कंपनी का शेयर्स, तो एक जो नया कंपनी है उसमें ही आप जा सकते हैं। सो अभी आप बोले हिंदुस्तान लीवर का शेयर मुझे 10 रुपये में चाहिए, कौन देगा आपको 10 रुपये में शेयर हिंदुस्तान लीवर का? इन्फोसिस का आपको शेयर चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, उस समय सपोज 45 रुपीज़ ट्रांजेक्शन था, आप यू आर गेटिंग दैट 45 रुपीज़? नो ना। सो जो चीज़ आपको इनिशियल लेवल से चाहिए तो यू आर कैच दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एवरी मंथ में नया नया कंपनी लिस्टेड होते ही रहता है। सो शुरुआती दौर से आपको एंट्री करना है तो ऐसा कंपनी आपको ढूंढना पड़ेगा कि आज कौन सा कंपनी नया लिस्ट हो रहा है, वो कंपनी अच्छा है क्या, वो कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है क्या, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है क्या। देन ये चीज़ भी देखना पड़ता है, कभी कभी रॉन्ग कंपनी की सिलेक्शन भी हम जाते हैं और मनी लूज़ करते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप टाइम कितना दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर उसको हम बोलते हैं। एक सेपरेटली टॉपिक मैं लूँगा आईपीओ के ऊपर, एक बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है दोस्तों। आईपीओ के ऊपर भी आप अच्छा खासा बिल्डअप बना सकते हो आपके वेल्थ क्रिएशन का। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट स्टेप्स बता रहा हूँ कि आप कैसे मार्केट में एंट्री करें, आप कैसा प्रॉफिट करें। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको उसका पूरा स्टेप्स मालूम होना चाहिए, बाय क्या है, सेल क्या है। ये सब चीज़ें जब आपको अंडरस्टैंड होता है देन यूज़र फ्रेंडली काम होता है दोस्तों। किसी ने कहा ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, समझने के बजाय डायरेक्टली बाय किया तो आप अटक जाते हैं, लॉस मेकिंग होता है। ओके, रादर आपको पहले अंडरस्टैंड हो जाए। कितना टाइम लगेगा? नॉट मोर देन 8 days to 10 days। बेसिक का मैं बात करूँ, एडवांस लेवल पे आप जैसा जैसा टाइम देंगे वैसा वैसा आपको भी उसमें माहिरत हासिल होगी। ओके, एक्सपर्ट बन सकते हैं आप भी। बट नॉलेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने डिग्री ले होगी, मिनिमम 3 साल तो दिए होंगे। सपोज आपने MBA किया होगा तो मिनिमम डिग्री के बाद या डिग्री के साथ भी मिनिमम 4 to 5 years दिया होगा। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट इमीडिएटली रिटर्न्स? मार्केट ये प्लेस नहीं है टू गेट अ रिच इमीडिएटली एंड आई एम मेकिंग द प्रॉफिट इमीडिएटली, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है मार्केट। ओके, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अभी मैं सीरीज़ में बताऊँगा आपको। बहुत प्लेयर्स रहते हैं, उनको आपको कॉम्पीट करना है, उनको आपको फाइट करना है और उनसे प्रोसेस अंडरस्टैंड करके आपका ट्रेड मैनेज करना है आपको। बहुत लेंदी प्रोसेस रहता है, सो वेरी कॉशियसली जाना पड़ता है। इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट का सिस्टम आपको अंडरस्टैंड हो गया सो देन यू विल बी द बेस्ट दोस्तों। ओके, सो दिस इज द चीज़। ओके, वो कंपनी IPO के थ्रू आता है, मार्केट में लिस्ट होता है एंड देन यू आर राइट टू बाय एंड सेल शेयर्स। IPO में आपको मिलता है तो वो कम भाव से मिलेगा, वो भी प्रीमियम लेके आपको पे करेंगे। कोई कंपनी सपोज 20 साल से काम कर रहा है और आफ्टर 20 years मार्केट में आ रहा है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो विथ प्रीमियम वो मार्केट में आएगा, क्योंकि उसका गुडविल वहाँ पे रहेगा, उसको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा उनके प्रोडक्ट पे और वो बहुत प्रीमियम लेगा। बट मेन जो बेसिक वैल्यू रहता है एज पर द कंपनी लॉज 1956, एज पर द कंपनी लॉ के मुताबिक वो पूरा प्रोसेस होता है। सो द फेस वैल्यू ऑफ 10 एट अ प्रीमियम रहता है दोस्तों, कभी कभी एट अ डिस्काउंट रेयर हम सुनने को मिलता है इन मार्केट में। एट डिस्काउंट हम किसी का टेक्स्ट बुक में देखते हैं एट अ डिस्काउंट प्राइस, बट एट अ प्रीमियम प्राइस ही रहता है। कौन सा भी कंपनी का लिस्टेड प्राइस या कंपनी लिस्टेड होने जा रहा है तो वो ऑलवेज द प्राइस इज ऑन प्रीमियम, और वो प्रीमियम डिपेंड अपॉन द कंपनी रहता है, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट रहता है, उसका बिजनेस का दायरा कैसा है, ओन स्टेट है या कंट्री है, इंटरनेशनल लेवल पे है या ऑल ओवर वर्ल्ड है, मीन्स ऑल चीज़ें कंसिडर होता है। ये सब मीन्स ये सब कंसल्टिंग होने के बाद ही वो लिस्टेड करता है। सो वी हैव समथिंग, एक रेडीमेड पूरा प्रोस्पेक्टस मिलता है रीड करने के लिए, देन वो प्राइस आपको मिल सकता है। इस स्टेज पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ये IPO प्रोसेस में, या जस्ट ओनली डीमैट का एग्जांपल आपको मालूम रहेगा। डीमैट में क्या हुआ, इशू प्राइस 300 to 335 की प्राइस था, अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट
इन बिटवीन ही था, 300 335 के बीच में ही था, या 365, ये रेंज पे था इशू प्राइस। मीन्स 10 रुपीज़ फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 300 अप टू 35, 365 टू 335 रुपीज़। आप चार्ट में जाके देख सकते हैं या कितना वो, अभी 2016 का ही IPO है, अभी 3 साल हो चुका है उसको कंप्लीट 3 साल हो चुका है दोस्तों, 3 to 4 years हो चुका है। नाउ द प्राइस इज 2300 प्लस। और उसका मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग का, जब वो IPO में डीमैट का शेयर आया एट द प्राइस ऑफ ₹365 या 335 में आया, सो उसका वो बेसिक प्राइस हो गया, बेस प्राइस हो गया, IPO प्राइस उसको बोलते हैं, जिससे IPO प्राइस हुआ। ओके, शेयर का प्राइस फेस वैल्यू 10 ही रहता है। ओके, प्रीमियम के ऊपर पूरा धंधा चलता है ये। ओके, और उस हिसाब से जब पूरा प्रोसेस अलॉटमेंट का कंप्लीट हुआ और जब डीमार्ट, सॉरी मैं डीमैट बोला, सॉरी वेरी सॉरी, और जब डीमार्ट लिस्टेड हो गया और डीमार्ट ने ये पूरा अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट किया, जिसको IPO में प्राइस मिला, सम ऑफ माय क्लाइंट डीमार्ट का शेयर 335 में मिला है अच्छा खासा, जिसने IPO प्रोसेस में अप्लाई किया उन्होंने। जब लिस्टिंग का डेटा आया ना दोस्तों, यू कैनॉट इमेजिन, लिस्टिंग में वो प्राइस डबल हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। ऑलमोस्ट मीन्स 101% डबल हो गया, मीन्स 100% रिटर्न क्लाइंट को मिला वन डे व्हाट, विद इन 1 hour। लिस्टेड ही जब वो बेल रहता है एक्सचेंज का, PSE का, वो बजने के बाद डीमार्ट का शेयर डबल हो गया। देन यू इमेजिन व्हाट अ ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट, व्हाई यू आर लूजिंग देन। स्टार्ट योर जर्नी दोस्तों एज सुन एज पॉसिबल। हमें देर से पता चला, सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू मेंटेनिंग हियर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है, 2016 का लाइव में देखा है बेसिकली दोस्तों। बट जैसे जैसा अमाउंट रहेगा वैसा वैसा जिन्होंने लिया होगा उसको प्रॉफिट हुआ है। बट नेक्स्ट डे या विद इन अ वीक में कहीं कहीं ने एग्जिट भी किया और प्रॉफिट बुक भी किया। बट नाउ यू सी विद इन 3 years 2300 प्लस डीमार्ट का शेयर, 300 का प्राइस, 335 रुपीज़ का प्राइस, नाउ 300, कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ आप कैलकुलेट करो। मीन्स दिस इज द बिजनेस मॉडल। यह आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये चीज़ आपको मार्केट में एंटर करते समय, स्टॉक सिलेक्शन करते समय इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरत है। सो देन यू सी योर रिटर्न इज मल्टीप्लाइड, देन यू सी योर पार्ट इज वेरी बेस्ट, देन द डीमार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग you will get in long term, right? ये हो गया IPO प्रोसेस। देन IPO के बाद आता है आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑन एक्सचेंजेस। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उन्होंने तो मोर देन 1400 लूज किया, 2300 टू 600 मीन्स ऑलमोस्ट 1700 का प्रॉफिट लूज हुआ। सो ये ऐसा गड़बड़ी भी होता है, घाई में हम प्रॉफिट भी बुक करते हैं। बट इफ़ यू वेट एंड वॉच, आपका पेशेंस रहेगा, सो डेफिनेटली द मार्केट हैज़ गिव द बेस्ट रिटर्न्स। आपका स्ट्रैटेजी अच्छा होना चाहिए। फॉर दैट वी आर सपोर्टेड फॉर योर दैट जर्नी। ओके, सो टुडे यहाँ तक मैं आपको डिस्कस करूँगा, बहुत लंबा जा रहा है वीडियो। सो देन जस्ट थिंक ऑन इट। माई सीरीज़ बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा आपको, ये सीरीज़ आई एम गारंटीइंग यू। एंड अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं विद इन 1 month इफ़ यू फॉलो माई सीरीज़ and see the best support from our side। मैं लिंक भी आपको नीचे दूंगा मेरा पूरा। So then you follow that my link and see your journey is best in coming days। Your goal is very well दोस्तों, believe me। Thank you so much। We'll see next series next day। Thank you so much। जय हिंद।